करना चाहेंगे हमारे कैमरे में? बस सीएम जी से हम नहीं कह रहे कि सारे आ रखे हैं। सीएम जी से एक अपील है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें और हमारा मानदेय हमें समान वेतन दिया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और नहीं हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो 18,000 हमारी मानदेय कर दिया जाए। बस यही हमारी आप लोगों के माध्यम से सीएम जी को ये हमारा संदेश है। धन्यवाद। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लोग बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे इन महिला से हमने बात की तो ये 14 सालों से करीब काम कर रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर, और रात दिन एक करके इन्हें काम करना पड़ता है, खास तौर पर कोविड के टाइम पे भी। और अब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी हो चुका है इनका काफ़ी सारा काम, तो उसके लिए भी जो है मोबाइल रिचार्ज वगैरह डेटा के पैसे सरकार से इन्हें वापस मिल नहीं पाते हैं। हालाँकि अपने जेब से लगा देते हैं पैसे, और यही इनकी मांगे हैं कि इन्हें समान वेतन दिया जाए जितना भी इनसे काम किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये मिनी है, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। आधा काम होना चाहिए मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन काम इनसे दोगुना कराया जाता है। चलिए और भी बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ भी लेके चलते हैं। बाकी लोगों का भी दुख दर्द क्या है उनसे जान लेते हैं। वो महिला उत्तरकाशी से आई थी इतने घंटों का सफ़र तय करके। आप जानते हैं कि हालात हमारे राज्य के इस वक्त भी सही नहीं है, बारिश हो रखी है और रास्ता टूटा फूटा है, फिर भी इतने दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मैडम आप बताइए। हाँ जी, आप भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? हाँ जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं हरिद्वार जिले से आई हूँ, भगवानपुर उसके पास में सिकंदरपुर भैंसवाल, वहाँ से। कितने सालों से काम कर रही हैं? मुझे हो गए 11 साल। 11 साल हो गए। कुछ हुआ वेतन में थोड़ी वृद्धि, कुछ बढ़ा हुआ हो? बस इतना ही बढ़ा है कि जब मेरी जॉब लगी थी तो 2500 रुपये थी, अब थोड़ा 7,000 रुपये। लेकिन ये हमारे लिए भी कम है क्योंकि हमें काम इतना दिया जा रहा है, हमारे से काम इतना लिया जा रहा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। हमारे कोरोना काल में हमारी ड्यूटी लग रखी, हमें कोई इसका पैसा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं हमें मिल रहा। और जबकि देखो हमने सुबह 9 बजे से 6 बजे तक की हमारी ड्यूटी है और हमें उसका भी एक रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। अब ये देखो हम नहीं अपने बच्चों में जाते, अगर हमें कुछ खुदा न करे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो हमारी वेतन तो बढ़ना चाहिए ना। कितने वेतन की मांग करती हैं? हमारी है 18,000 रुपये। 18,000 होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। आपको जो काम करना पड़ता है उसके अतिरिक्त भी अलावा कुछ और काम करना पड़ता है? और अतिरिक्त ये है कि जैसे BLO का काम करना पड़ता है, ये पहचान पत्र बनाते हैं हम लोग, इसमें भी किसी की ड्यूटी लगती है, हर एक की नहीं लगती। ये है। और बाकी लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। मैडम आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम भगवानपुर ब्लॉक से मैडम, भगवानपुर ब्लॉक से। अच्छा, तो कब से आई? सुबह से आके बैठी? हाँ जी, सुबह 8 बजे से आए हैं। क्या दिक्कतें है, क्या परेशानी है वेतन को लेकर? मैडम सीएम से क्या अपील करना चाहिए? सीएम से अपील ये है मैडम कि वेतन तो हमारा बहुत कम हो और कार्य हम लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो या तो हमें वेतन उस हिसाब से दे दे जिससे हमारा काम है, या फिर हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि हम ना तो हम मजदूर में हैं और ना ही हम सरकारी कर्मचारी में हैं। तो हमारा लॉजिक यही है कि हम लोगों को मतलब वेतन इस हिसाब से देना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे तरह से कर सकें। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम मैडम 2008 से लगे हुए हैं और 2008 से अब तक बस स्थिति ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। कभी मोबाइल से ऑनलाइन काम मांगते हैं। अब इतनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी तो नहीं है, कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और इसमें सारा काम जो डाटा है पूरा इंग्लिश में आता है। तो आप बताइए, ये कहते हैं कि अपने घर वालों से काम करा, तो ये घर वाले भी इसी में घुसे। ट्रेनिंग वगैरह कुछ दी नहीं जाती? ट्रेनिंग मैडम अधिकारी जो होते हैं इन लोगों को खुद को मालूम नहीं है कि हमें कराना क्या है, तो फिर वर्कर को क्या बताएंगे? तो इसलिए जो था इसके हमें मोबाइल भी ना चलाने की अनुमति मिली जाए तो इससे ज़्यादा बेटर हो कुछ नहीं।